श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति रह रहे हैं, जिन्होंने मन में ठान लिया है कि हमको इसी संसार में सेटल होना है, उनके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार में रहना ऐसा ही है जैसे प्रत्येक दिन घर को बदलना। आया समझ में? जैसे आप किसी घर में रहते हो, सारा सामान लोड किया, आप किसी घर में सेटल हो गए, फिर एक हफ्ते बाद आपने क्या कर दिया, दूसरा घर बदल दिया, फिर तीसरा घर बदल दिया, फिर चौथा, यानी हर हफ्ते आप क्या कर रहे हो, घर को बदल रहे हो। तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अगर हर हफ्ता आपको घर बदलना पड़े तो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? कष्ट होगा, बड़ा कष्ट होगा। दोबारा सामान उठाओ, फिर लोड करो, फिर जाओ, फिर सेटअप करो, फिर एक हफ्ते बाद फिर चेंज करो, कितना बवाला है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 84 लाख प्रकार के घर हैं संसार में। कितने प्रकार के? 84 लाख प्रकार के, यानी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो प्रत्येक योनि अपने आप में घर है। आप इंसान मनुष्य के घर में हो, अभी कल कुत्ते के घर में जा सकते हो, परसों पेड़ के घर में। तो ऐसे 84 लाख प्रकार के आप घर बदल रहे हो। तो कितना झंझट है, कितना कष्ट है इन घरों को बदलना, है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं? सही मानते हैं। तो घर बदलने के चक्कर में मत रहिए, ऐसा घर ढूंढिए जो कभी बदलना ना पड़े। तो वो घर कौन सा है? वो है भगवत धाम, गोलोक वृंदावन। इसीलिए छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब प्रेम नगर को जाना है, अब प्रेम नगर को जाना है। छोड़ मुसाफिर माया नगर, ये जो संसार है ये माया नगरी है। यहाँ प्रत्येक दिन आपको घर बदलने पड़ते हैं। कोई 60 वर्ष बाद घर बदल रहा है, कोई 70 वर्ष बाद, कोई 20 वर्ष में। घर तो आपको बदलना ही पड़ेगा, शाश्वत नहीं है। लेकिन यदि आप वास्तव में एक शाश्वत घर में रहना चाहते हो जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, तो इस माया नगरी को छोड़कर कहाँ जाना होगा? प्रेम नगर में। प्रेम नगर कहाँ है? भगवान का धाम। क्या है? गोलोक वृंदावन। तो कितने लोग जाना चाहते हैं प्रेम नगर में? सभी जाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं भी है यहाँ पर। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा और संसार से आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ा मुश्किल है, जगत से आसक्ति को छोड़ना। पुत्र पोता कोई न अपना, माया जग का झूठा सपना। पुत्र पोता कोई न अपना, माया जग का झूठा सपना। है कि नहीं है? तो इनको भी छोड़ना पड़ेगा, जैसे गोपियों ने छोड़ा कृष्ण के लिए। लेकिन हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि हमारी स्थिति गोपियों की तरह नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या करें? फिर भगवान ने शास्त्रों में 4 आश्रम बताए। कितने आश्रम? कौन कौन से? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। भगवान ने भगवत गीता में वर्णन किया। जो 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, इन चारों में रहकर हमको क्या करना है? संसिद्धि हरितोषणम, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। यदि कोई ब्रह्मचर्य या संन्यास नहीं ले पाता है तो वो क्या कर सकता है? वो गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति कर सकता है। ऑप्शन है, विकल्प हैं उसके पास। तो आप सभी लोग क्या हैं? सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, क्या हैं आप लोग? सब लोग गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं।
तो गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए।